हेलो गाइज, कैसे आप लोग। मैं आपका दोस्त विक्रम राणा फिर आपके सामने। तो सबसे पहले जो बात थी कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जैसे आपको टिप्स बताने की कोशिश की थी कुछ, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ एक चीज़ और बताऊँगा आपको मैं आज कि आपने सेटअप कर लिया, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो आप। पहली बात तो एक जो चूजिंग कैसे करें कि हमें किस एरिया में क्या बिज़नेस करना है, उसके बारे में बताऊँगा आपको। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कस्टमर, ग्राहक, वो चाहिए होता है हमें। और वो कैसे हमें अट्रैक्ट करना है, वो हमें बुलाना है, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा फ्लो टूटे नए कस्टमर का, हमारे पास कस्टमर आता ही रहे। आपने देखा भी बहुत सारी शॉप्स ऐसी है जिन पे कस्टमर खड़ा ही रहता है। तो कुछ एक चीज़ें सब अडॉप्ट करते हैं, कुछ एक पॉलिसीज़, कुछ एक उनके रूल्स होते हैं, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज। कपड़े का बिज़नेस हो, या फिर जूते का बिज़नेस हो, या फिर आपका कोई ग्रोसरी आइटम्स का स्टोर हो, या फिर आपका मिठाई की शॉप हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, खिलौने हो, या फिर गिफ्ट्स आइटम हो, या फिर आप एक आजकल एक बिज़नेस चल रहा है 99 स्टोर हो, या फिर कोई भी बिज़नेस हो, सबका एक ही रूल होता है, कस्टमर चाहिए होता है। और सबसे पहले हमें उसका जो लोकेशन है उसमें ये चूज करनी है कि जैसा एरिया होगा वैसा ही हमें बिज़नेस करना है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक रूरल एरिया में जाके, या फिर मान लो जहाँ पे थोड़े लो क्लास पीपल रहते हैं, वहाँ पे आप जाके एक मर्सिडीज़ का शोरूम खोल दो, या वहाँ पे डोमिनोज खोल दो, या फिर KFC खोल दो, वो नहीं चलेगा डेफिनेटली आपका। वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं नहीं। क्वालिटी डजेंट मैटर, वहाँ पे जो मैटर करता है वहाँ पे प्राइस मैटर करेगा आपका। और दूसरी बात ये कि ऐसा है कि एक कोई चीज़ आप बड़े एरिया में जाके खोल दो, जैसे कि आपने बड़े एरिया में जाके कोई बिना कोई ब्रांड का कोई खोल दिया, तो लोग नहीं उस पर अट्रैक्ट होंगे नहीं, क्योंकि लोग जो पैसे वाले लोग वो ब्रांड पे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप किसी चीप एरिया में जाके आप इसका नाइक का शोरूम खोल देंगे, एडिडास का शोरूम खोल देंगे, रिबॉक का शोरूम खोल देंगे, तो नहीं चलेगा आपका। आपको साथ में उसके, चलो ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हमारे, ये आइटम खरीद सकते हैं हमारे, लेकिन साथ में आपको जो कैटेगरी ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको आइटम ज़्यादा रखने पड़ेंगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चूज मल्टीपल सप्लायर। कोई भी बिजनेस करने से पहले आपने को पता होगा कि बहुत सारे लोगों के पास जब काम चलने लग जाता है तो उनके पास सप्लायर माल नहीं दे पाते हैं। तो माल के लिए हमें करना क्या है, हमें एक सप्लायर पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना है, उस सप्लायर को अवॉइड करना है, या फिर हमने मल्टीपल सप्लायर करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, सबसे हमें माल लेना है, सबके साथ हमें रिलेशन बना के रखने हैं, ख़त्म किसी के साथ रिलेशन नहीं करने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और कोई दिक्कत है या फिर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हमें काम नहीं बंद करना है, काम नहीं बदलना, हमें पॉलिसी बदलनी है। मैंने पहले ही बताया था, टाइम टू टाइम पॉलिसी बदलेंगे तो आपका डेफिनेटली काम कभी नहीं रुकेगा। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ के। आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, मैं बड़े का एग्जांपल दूंगा जब शायद हम समझेंगे इस चीज़ को। तो बड़े एग्जांपल ये देता हूँ आपको। जो नोकिया था, क्या किया, अपने फ़ोन में एंड्रॉयड अपग्रेड नहीं किया, एंड्रॉयड को नहीं अपनाया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, अपना विंडो चला दिया उसमें। तो विंडो फ़ोन बना दिए। विंडो फ़ोन थे, वो समझ नहीं आता था कि वो हम फ़ोन चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था हमें वो किसी तरीके के। तो लोगों को उसमें दिक्कत आई। लोगों को जो ईजी लग रहा था, सरफेस जो था यूज करने का, वो एंड्रॉयड का था। लोगों ने बोला भी इनको कि आप एंड्रॉयड यूज़ कीजिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमारा विंडो खुद का है, चाहे ईगो लगा लो आप उसमें, चाहे इन्होंने अपना सेटअप तैयार कर लिया था, मन बना लिया था, लेकिन ये एंड्रॉयड इन्होंने अपनाया नहीं, लेकिन ये और ये मार्केट से बाहर हो गया। हमें पॉलिसी चेंज करनी है, बिजनेस जैसे टाइम टू टाइम अडॉप्ट करनी है हमें पॉलिसी। वैसे ही देखो, कोडेक कैमरा था, हम जब छोटे थे फ़ोटो क्लिक करवाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, तो वो जो रील आती थी, रील वाला कैमरा। लेकिन कोडेक ने टाइम के साथ जो डिजिटल कैमरे आए थे, डिजिटल कैमरे नहीं अपनाए। तो उससे पहले जब उन्होंने अपनाया उस टाइम तो बहुत लेट हो गए। इससे पहले कैनन वगैरह ने, फिलिप्स वगैरह ने, इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया और कोडेक उसमें फेल हो गई। डोंट से दैट कि उसने किया था, उसका नहीं चला तो मेरा कैसे चलेगा। तो ये नहीं करना है आपको। देखो, ऐसा नहीं कि आपको ये लगता है कि उसने, आपके रिलेटिव ने, आपके दोस्त ने, आपके पड़ोसी ने काम किया था कोई, या आपके जानकार ने काम किया था, उसका काम नहीं चला उस एरिया में, या उस जगह पे काम नहीं चला, या वो काम नहीं चला। ये ज़रूर आपको पता है कि उसने काम किस तरीके से किया था, उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, उसका कस्टमर के साथ बिहेव कैसा था, आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है, उसने कितनी मेहनत की है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका भी। आप जो चंडीगढ़ हाईवे हैं, चंडीगढ़ हाईवे पे जाएंगे दिल्ली से, तो उस पे आपको हज़ारों ढाबे मिलेंगे और हज़ारों ढाबे बंद भी होते मिलेंगे, खुलते ही मिलेंगे। लेकिन सबसे पॉपुलर कौन हुआ? मुरथल का सुखदेव अमृत ढाबा। आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक टाइम में सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी। वहाँ पे आप कभी विजिट करना। तो बात ये नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं या फिर किसने काम किया था, आपका ये कि आपने काम कैसे किया है, आपकी जो पॉलिसीज़ क्या थी, आपका बिहेव कैसा था, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा था। उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बराबर कस्टमर रिपीटेशन, ये चीज़ बराबर होती है। स्लोगन्स कॉल्स कस्टमर। तो जब भी आप कोई भी शोरूम करें, कोई भी शॉप करें, जो स्लोगन है वो बहुत अट्रैक्टिव। स्लोगन का मतलब जैसे कि कुछ भी लिख दो। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आपको एक, आप जब जयपुर हाईवे पे जाएंगे, जयपुर हाईवे पे आपको एक जगह जगह पे आपको बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे को लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लगे हुए मिलेंगे और सबसे ज़्यादा चलता है उनका होटल हाईवे किंग। होटल हाईवे किंग के नाम से आपको उनका एक स्लोगन लगा मिलेगा, चूक न जाना किंग का खाना, चूक न जाना किंग का खाना। बार बार वही चीज़ आएंगी उनके। उसी एक ही आप जयपुर तक जाएंगे दिल्ली से तो काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे उनके रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ढाबे ही की तरह ही बोल सकते हैं आप। तो लोग देखते हैं यार ये क्या, ऐसा क्या है चौक न जाना किंग का खाना, चौक न जाना किंग का खाना। एक बार देख ही लेते हैं इनका, तो चूकते ही नहीं इनका, तो आज हम यूज़ कर ही लेते हैं। तो वो चीज़ें हमें यूज़ करनी है। अपने बाहर अच्छा सा स्लोगन डालने हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। देखो जैसे कि आपकी कोई मान लो कन्फेक्शनरी शॉप है, आपकी जो है फुटवियर हैं या क्लोथ्स हैं या चाहे कोई भी हैं, व्हाटएवर जो भी आपने काम कर रखा है मार्केट में, तो इसमें आपको जैसे बाहर एक तरीके से ऐसे डाल दो, एक बार देख लो चाहे लेना मत, एक बार देख लो चाहे लेना मत। एक नीचे डाल दो, हमसे सस्ता और अच्छा कोई नहीं देगा। कई बार क्या होता है, कस्टमर इसलिए नहीं घुसता है कि उसका रेगुलर एक शॉप बनी होती है, वहीं पे जाता है, वो सोचता है कि मैं घुसूँगा और मैं देखूँगा जाके अंदर और मैंने कुछ नहीं लिया। तो कस्टमर को 50% कस्टमर ऐसा ही होता है, घुसने के बाद वो खाली निकलना नहीं चाहता है। घुस गया तो खाली वो सोचता है मैं घुसूँगा तो मैं लेके ही निकलूँगा। तो अगर आप ये बाहर डाल दें कि वो ये भी आपको ये डाउट खत्म हो जाएगा, कभी ऐसा ना सोचिए या फिर ऐसा बोल दे अंदर कि आप आए थे और कुछ लिया नहीं, मतलब कि ऐसा माइंड में आए उसके। तो आप इस तरीके की चीज़ बाहर डाल दें कि क्या पता वो जो कस्टमर है वो रेगुलर आपका भी बन जाए। नेवर फोर्स द कस्टमर। कस्टमर को कभी फोर्स मत करो। कस्टमर आया आपके पास, कस्टमर ने आपसे सामान लिया ना लिया, आपने उसको 50 आइटम दिखाए, 100 आइटम दिखाए, आपका आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, उसने एक भी आइटम नहीं लिया। ऐसा बिहेव या इस तरीके से ट्रीट मत करो कि हमने जी आपके लिए 50 आइटम निकाल दिए, 100 आइटम निकाल दिए, लेकिन आपने नहीं लिया। देखो एक बार आया नहीं लिया, दूसरी बार आया नहीं लिया, तीसरी बार तो लेगा। अगर आप एक बार आया कस्टमर और आपने इस तरीके से उसके साथ बिहेव कर दिया या ट्रीट कर दिया, तो वो कैसे लेगा आपसे? अगली बार आपकी शॉप पे आएगा नहीं, चढ़ेगा नहीं आपकी शॉप पे कि ये तो इनका बिहेव ही ऐसा है। इनकी शॉप पे तो चढ़ते हैं तो लेने के लिए चढ़ो, नहीं तो मत चढ़ो। सबसे पहली बात तो कस्टमर पसंद करता है बिहेव आपका। बिहेव अगर अच्छा होगा आपका तो डेफिनेटली कस्टमर आपका रिपीट आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे फेस्टिवल आते हैं, फेस्टिवल होली हो गई, दिवाली हो गई, करवा चौथ हो गया, ईद हो गई, इस तरीके से जो भी फेस्टिवल आते हैं, एक शॉप चला रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, देखो आप उस टाइम में एक काम कीजिए, उस टाइम को पता है शॉपिंग ज़्यादा होती है। आप उस टाइम में एक काम कीजिए, अपने शोरूम के बाहर या शॉप के बाहर एक मेहंदी वाले को बैठा दीजिए, इकट्ठी मेहंदी ला के रख दीजिए। मेहंदी वाला क्या ले लेगा आपसे? एक दिन के 1000 रुपये, 2000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे लिख दीजिए जो भी आइटम लेगा साथ में मेहंदी फ्री। कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, आइटम लेगा, चाहे हो सकता है आपका उसमें उस टाइम ना बचे, लेकिन आपका उससे होगा क्या? अगर आपके बाहर बोर्ड लगा, बाहर मेहंदी वाला दिखेगा, वहाँ पे भीड़ दिखेगी, भीड़ देख के भीड़ ज़रूर आती है। तो लोग आएंगे अंदर, कुछ तो मेहंदी वाले ही आ जाएंगे, कुछ बिना मेहंदी वाले भी आपके पास कस्टमर आने चालू हो जाएंगे जब भीड़ दिखेगी वहाँ पे। और उससे ये फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए कस्टमर आपका वो बन जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। और ना हम MNCs या बड़े कॉरपोरेट्स हैं, विदेशी कंपनीज हैं, उनकी बात करेंगे, ना हैवी लैंग्वेज यूज़ करेंगे हमारी वीडियोज़ में कोई भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारे लोकल पीपल हैं, लोकल बिज़नेस हैं, जो छोटे मोटे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तरक्की करना चाह रहे हैं, उनको गाइड कर सकें, उनको बता सकें और उनकी लैंग्वेजें बता सकें। क्योंकि जो हमारे देश में पॉपुलेशन है वो एक
मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो मिडिल पीपल लोग ज़्यादा हैं, जैसे हम हैं, आप हैं सारे, इस तरीके से ज़्यादा लोग हैं। वैसे भी कोरोना काल आया हमारे देश में, और कोरोना आया उससे लोगों की जॉब्स भी गई हैं, बिजनेस भी फ्लॉप हुए हैं, नए वाले पुराने वालों को बिज़नेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, कस्टमर आपका बढ़ता चला जाएगा। नए वाले हैं, नए नए आइडिया देते रहेंगे, नए काम कर भी रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए आपको टिप्स देते रहेंगे, धीरे धीरे नए नए बिज़नेस बताते भी रहेंगे आपको। तो हमारा जो काम है, जो मेरा जो मकसद है, आपके बिज़नेस को नई ऊंचाइयाँ देना है, न्यू हाइट्स देना आपको। और अगले वीडियो हम बनाएंगे आपको कि और ज़्यादा ग्रो कैसे करें, प्रमोशन कैसे करें, वो भी सारी चीज़ बताऊँगा आपको। अगला वीडियो आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेंबरशिप कार्ड जैसे आप बिग बाज़ार में जाते हैं तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा 2000 रुपये का, और आप ये मान के चलिए 3% का भी अगर उसको कैशबैक दे रहे तो उसे 60 रुपीज़ हो गए, तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर सोचेगा कि मेरे कार्ड में 60 रुपीज़ पड़े हैं तो मैं उनको भी यूज़ कर लूँ। उससे आपका कस्टमर रिपीट होता रहेगा। आप जैसे कि अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आप जब काम में घुसेंगे, धीरे धीरे आपको वो चीज़ें भी सारी लेके आएंगे। उन चीज़ सेटअप कैसे करें, वो चीज़ आप कार्ड कैसे यूज़ करें, वो चीज़ सारी बताएंगे आपको धीरे धीरे। अभी तो अपने जो इंडियन स्टाइल है या देसी स्टाइल बोल रहे हो आप, उसमें आप काम करते रहिए। आप इसमें ये कर सकते हैं, कोई रेगुलर क्लाइंट है आपका, उसमें आपको उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर कोई रेगुलर क्लाइंट है आपका, जैसे कि हो गया, उसको होली दिवाली पे गिफ्ट दे दो आप कुछ छोटा मोटा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि रिलेशन बना रहता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है आपको। सॉफ्ट रिटर्न एंड चेंजिंग पॉलिसी। अगर कोई कस्टमर आइटम खरीद कर गया हमारे पास से, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है, कस्टमर अगर चेंज करना चाहता है, तो आप उसके लिए हैक्टिक ना करें चीज़ों को, उसके लिए आसान करें, आराम से उसको चेंज करें। ऐसा ना हो कि कस्टमर बार बार आ रहे हैं या फिर कस्टमर के साथ आप बहसबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, आप उसको कंडीशन देखें। अगर ऐसा है कि चेंज करने की कंडीशन में, तो डेफिनेटली चेंजिंग पॉलिसी तो आपको रखनी ही रखनी है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी भी कर सकते हैं तो उसको भी कोशिश करना, वो भी हो जाए आपसे कि आपने कुछ एक आइटम ऐसे होते हैं कि जो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, पैसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक आइटम हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम रिटर्न कर सकते हैं, जिनके हम पैसे वापस दे सकते हैं। तो आपको रिटर्न और चेंजिंग पॉलिसी सॉफ्ट रखनी है, उसको हैक्टिक नहीं करना है कस्टमर के लिए। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही चीज़ बता रहा हूँ आपको हमेशा माइंड में कभी नेगेटिव नहीं होना है। आपको लाइफ में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। दोबारा से देख लो इसको, आई कैन आई विल। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और आप कर सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, हमसे जुड़े रहिए। आपको नई नई चीज़ें बताएंगे। जिस चीज़ में आपको दिक्कत आए कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा उसका। धीरे धीरे मैं एक पर्सनली ग्रुप भी बना दूंगा इसका, जिसमें जिसको जो दिक्कत आए वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको, जो भी कस्टमर होता है ना, कस्टमर को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। जैसे कोई कस्टमर है, उसको लग रहा है कि ये मेरा नाम जानता है, अब जब कस्टमर आपके पास आएगा और आप कस्टमर को उसके नाम से एड्रेस करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो हमेशा जो भी कस्टमर आए, कोशिश कीजिए उसका नाम याद रखने की, और उसको कोशिश कीजिए उसके नाम से ही एड्रेस करने की। अगर पॉइंट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।